सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 21। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1 पद। परमेश्वर यहोवा की स्तुति करना उसकी सेवकाई का एक अटूट भाग है और उसके सेवकों को पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा यह आदेश या निर्देश दिया गया है कि वे निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहें। भजन संहिता 113 का 1 से 3 पद। याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। ऐसी स्तुति की सेवकाई के लिए उनको चुन लिया गया है। राजा दाऊद ने सियोन में यहोवा के भवन में स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए और स्तुति के भजन गाने के लिए कुछ लोगों को ठहराया और उनको उस काम के ऊपर नियुक्त करके उन्हें यहोवा के पवित्र मंदिर में निरंतर यहोवा की स्तुति करने के लिए काम को सौंप दिया। पहला इतिहास 16 अध्याय का 4 पद 7 से 9 पद। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। इस प्रकार हम यहोवा परमेश्वर की स्तुति करना भी एक आत्मिक सेवा का अंग है करके समझ पाते हैं। नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर के संतों को अर्थात उसके अनुग्रह से उद्धार पाए हुए लोगों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा से पापों की क्षमा और मुक्ति और नया जन्म पाया है, उनको उसकी स्तुति करने का सौभाग्य मिला है और वे निरंतर स्तुति कर सकते हैं। हर परिस्थितियों में स्तुति कर सकते हैं, हर बात में स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि स्तुति करना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसी नियम को उसने अपने संतों और दासों पर प्रकट किया है। पौलुस और सीलास ने बंदी गृह में डाले जाने पर भी ठीक ऐसा ही किया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 23 से 25 पद। और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे।